हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 2। ओके, लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन था इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट, इसकी जो रेडियन होता है और डिग्री होता है उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे। तो अभी भी ये इंट्रोडक्शन चल रहा है आपका। ओके, इसमें हम और थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे रेडियंस के, इसके अलावा जो भी अदर डिग्री है, इसके अलावा कितने टाइप्स के मेजरमेंट होते हैं वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, एंड लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि जो नया सिलेबस आया है उसके अंदर कौन से टॉपिक आपके रिमूव हो गए हैं, तो वो आपने टिक कर दिया होगा। तो अभी तक अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो एक बार से देख लें, जिससे कि अभी थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम बिल्कुल और बेसिक कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। वहां पर हमने इंट्रोडक्शन देखा था, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि कैसे क्या रहेगा, हम कैसे इसको पढ़ाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, और पूरी जो पूरा चैप्टर 3 है उसमें क्या क्या चीज है ये सब कुछ हम देख चुके हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिजायर देखिए, डिजायर ऑफ बर्निंग डिजायर इज बेसिक टू अचीविंग एनीथिंग बियॉन्ड द ऑर्डिनरी। देखो क्या होता है, एक होती है डिजायर यानी इच्छा होती, और एक होती है बर्निंग डिजायर। सपोज कीजिए कोई, अगर आपकी, जैसे मान लीजिए कोई आपकी बेइज्जती कर दे, है ना, और आपका ईगो हो जाए। ईगो का मतलब ये नहीं होता कि किसी ने मुझे ऐसे चिल्ला के कैसे बोल दिया या फिर टीचर ने डंडा कैसे मार दिया, वो ईगो नहीं। ईगो मतलब एक ओरिजिनल ईगो, मतलब आप कुछ बनना चाहते थे, किसी ने बोला कि यार तेरे में औकात नहीं है बनने की, तो तुमने उसे सीरियसली ले लिया। या फिर आप क्लास में हो, किसी ने बोला कि तुम टॉप नहीं कर सकते, तो तुमने कुछ करने दिखाने की आया कि नहीं यार, वो लगी दिल में, तो उसे बोलते हैं बर्निंग डिजायर, और वो आपके दिमाग में हमेशा है। तो इससे क्या होगा कि आप अपने जिंदगी में वो चीज अचीव कर लेंगे जो एक सामान्य व्यक्ति, जो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, वो अचीव नहीं कर सकता। तो बेसिक कौन समझो आप इस चीज को। अगर आप सुबह उठकर आपको एनर्जी महसूस नहीं हो रही है कोई काम करने के लिए, जो भी आप मतलब अगर एम फिक्स नहीं है, तो मतलब कि आप में वर्निंग डिजायर की, मतलब आप में वर्निंग डिजायर नहीं है, समझ समझो। तो सुबह उठते ही आपको क्लियर होना चाहिए कि आज मुझे पूरे दिन में क्या क्या करना है। अगर आपको ये क्लियर है तो समझो कि आप अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी अचीवमेंट कर लोगे। ओके, तो ये हमेशा जरूर रखो कि आपको पूरे अपने लाइफ का, मतलब वन डे का शेड्यूल होना चाहिए कि मुझे यार ये करना है आज के दिन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे आप स्टडी कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज। ओके, यहाँ पर देखिए, तो लास्ट टाइम हम जो क्लास छोड़ी थी आपकी, यहाँ पर हमने ये क्लास छोड़ी थी फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच इज सेंटर एंगल 60 डिग्री इंटरसेप्ट ऑफ आर्क ऑफ लेंथ। तो हमने आर इक्वल टू एल अपॉन थीटा ये देखा था। ओके, ये यहाँ पर हमने इसको देखा था एंड इसको सॉल्व किया। अब यहाँ पर बेसिक हम बात कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं सबसे पहले एंगल। तो एंगल क्या होता है? अगर हम बात करें एंगल की, एंगल शेप ऑफ फॉर्म्ड बाय टू लाइन। जैसे कोई एंगल ये बन गया एंगल आपका, टू लाइन है ना, और रे दैट आर डाइवर्जिंग फ्रॉम द कॉमन पॉइंट। एक कॉमन पॉइंट से क्या हो गया, डाइवर्जिंग हो गया, तो नॉन एज वर्टेक्स। क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टेक्स। इस फिगर में हमने यहाँ पे दिखा रखा है आपको, देखो ये फिगर है ना। तो इसे हम बोलते हैं कि ये क्या है, आपका एंगल है। समझ में आ गया मुझे आपको बात? तो अगर आपसे पूछे कि एंगल क्या है, तो एंगल नहीं होगा कि 30 डिग्री 40 डिग्री, ये तो एंगल की वैल्यू है, यानी कि एक वैल्यू है ये, तो कि हाँ 30 डिग्री 40 डिग्री क्या है एंगल। तो बेसिकली एंगल क्या है, शेप्ड बाय द टू लाइंस और टू रे, है ना, और जिसमें एक कॉमन पॉइंट से क्या कहते हैं, डाइवर्ट कर जाता है। तो कोई ये चीजें ना बहुत बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। लोग क्या होता है, जैसे मान लो कोई बच्चा पूछ ले आपसे, छोटा बच्चा पूछ ले, आप मान लो आप 10th में हो या 11th में या 12th में, जो भी हो। वैसे तो ये 11th का टॉपिक है, तो अब कोई बच्चा पूछ ले आपसे, छोटा भाई, तो ये वजह एंगल क्या होता है, अब आप देख रहे हो उसकी तरफ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो एंगल इज शेप ऑफ फ्रॉम टू लाइंस और रे दैट आर डाइवर्जिंग फ्रॉम कॉमन पॉइंट। एक कॉमन पॉइंट से डाइवर्ज कर रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। तो यहाँ पर हेयर ए इज नोन एज
वर्टेक्स एंड ऑल द स्लो फिगर डिनोटेड बाय एस ए ओ बी, है ना। ए नहीं होगा यहाँ पे, ओ होगा ये वर्टेक्स, है ना, यहाँ से। ठीक है, अब आगे बढ़िए। एक चीज होती है आपके सामने कि एक होता है ये एंगल हो गया, एक होता है आपके सामने कोटर्मिनल एंगल। Those angles who share some initial sides and terminal sides are known as coterminal angle। अच्छा, ये क्या टर्मिनल एंड कोटर्मिनल, ये आपकी किसी लाइन होती है ना। तो इनिशियल साइड हो गई, टर्मिनल साइड हो गई आपकी, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, दो एंगल्स हु शेयर सम सेम इनिशियल साइड, ये इनिशियल साइड्स एंड टर्मिनल साइड्स आर नोन एज कोटर्मिनल। तो ये आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, कोटर्मिनल ये वाले इस तरीके से एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, कोटर्मिनल होते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से, है ना, ये क्या आपके सारे कोटर्मिनल। रेफरेंस एंगल की बात करें तो रेफरेंस एंगल द स्मॉलेस्ट एंगल दैट आर टर्मिनल मेड बाय द एक्स एक्सिस। रेफरेंस एंगल कौन सा होता है कि एक स्मॉलेस्ट एंगल होता है जो टर्मिनल से, दैट एंगल दैट टर्मिनल साइड मेड विद एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल बनाता है स्मॉलेस्ट एंगल, उसे हम बोलते हैं टर्मिनल एंगल, रेफरेंस एंगल। क्या बोलते हैं हम लोग, रेफरेंस एंगल। तो ये बीच वाला क्या हो गया आपके रेफरेंस एंगल हो गया, और किसके साथ बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ। अब यहाँ पर हम देखते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। देखिए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की बात करें हम लोग तो सिंपल ही सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में आपको कैसे आता है, जैसे डिग्री हो गया हमने देखा था, इसके अलावा हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन देखा था मिनट के अंदर, कि मिनट के अंदर भी हम मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपने 9th में पढ़ा था कि सेगाडेसिमल, है ना, एक सेगाडेसिमल होता है, पढ़ा था ना, सेगाडेसिमल, डिग्री, रेडियन, ये सारा हम वापस यहाँ पे देख रहे हैं। तो सेगाडेसिमल इसको हम बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम, जिसको हम यूज करते हैं, राइट। हियर आर राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये है ना, जैसे मान लो ये आपके सामने ये वॉच, ये मान लो घड़ी नहीं है, तुम बाद में करेंगे वॉच की, तो कि यहाँ पर ये 1 2 3 इस तरीके से जो राइट एंगल है वो कितने डिवाइडेड पार्ट है, वो 90 पार्ट में डिवाइड है। तो यानी कि एक एंगल 1 डिग्री का हो गया, है ना। 90 इक्वल पार्ट नोन एज द डिग्री, राइट एंगल डिवाइड इन 90 इक्वल पार्ट नोन एज डिग्री। क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री बोलते हैं। ईच डिग्री डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड मिनट। और एक डिग्री जो है वो 60 पार्ट में डिवाइड होती है, हमने लास्ट टाइम देखा था। तो यह समझना यहाँ पर, अभी आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि ईच डिग्री डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड मिनट। क्या बोलते हैं हम लोग, मिनट बोलते हैं। एक डिग्री कितने बार, 60 मिनट में डिवाइड होती है। एंड ईच मिनट इज फर्दर डिवाइड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड सेकंड। तो यानी कि एक डिग्री में 60 मिनट क्या होता है, 60 मिनट। एंड एक मिनट में कितना हो गया आपके 60 सेकंड, ये तो हम जानते हैं, है ना। तो इसको हम डबल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। समझने की बात आपको ये। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वन राइट एंगल यानी कि 190 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री हो गया आपके सामने, एंड 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो 60 मिनट को हम इस तरीके से लिखेंगे, एंड 1 मिनट इक्वल टू 60। ये हम यहाँ पर इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, समझते जाओ उसको, है ना। सेगाडेसिमल यूज है इंग्लिश सिस्टम, जिसको हम यूज करते हैं। अब इंग्लिश सिस्टम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो देखा जाए तो स्टार्टिंग में जितनी भी सारी चीज जो बनी, यानी मैथमेटिक्स या फिर जो भी अलग चीज थी, वो किसका कब बनी, जब मोस्टली जो कंट्री थी वहां पर अंग्रेजों का राज था, ठीक है। और हमारे इंडिया भी पे ही अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश सिस्टम का राज था। तो उस टाइम सारी चीजें बनी थी, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे थे कि हाँ उन्होंने कहा कि मान लो, हम ठीक मान लेते हैं। अब उस टाइम क्या होता है कि सब लोगों को आज़ादी चाहिए थी कि भाई देश को ज्यादा छोड़ दो, हमें अकेला छोड़ दो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है टाइम हमारे साथ चलेगा, बोलो ठीक है रख लो, मैच हमारे साथ चलेगी तो कर लो। अब लोगों को तो पहले तो भाई देश तो बचा लें, ये चीज़ तो ठीक है कर लो जो करना है। तो सब वो तब से चले ही आ रही है ना, इसलिए लोग आज़ादी के लिए मरे जा रहे थे। और यहाँ पे जैसे तैसे ये तो बात की बात होती है ना। डिग्री, अब देखो डिग्री यहाँ पर होता है इफ अ कंप्लीट सर्कल डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट, है ना। एक कंप्लीट सर्कल कितना 3 इक्वल पार्ट डिवाइड होता है, देन द मेजर ऑफ ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो सर्कल है 60 पार्ट डिवाइड है, यानी कि एक वॉच के अंदर कितना होता है 360
डिग्री होता है, यानी कि पूरा आपका इस तरीके से रहता है ना। अब आगे बढ़ो, अब समझो यहाँ पर मिनट एंड सेकेंड, ईच डिग्री डिवाइड इंटू 60 इक्वल पार्ट। तो जो ईच डिग्री है 1 डिग्री, तो कितने मिनट में, 160 मिनट में डिवाइड होती है। ओके, 60 इक्वल पार्ट कॉल्ड मिनट, ये क्या बोलते हैं हम लोग, मिनट बोलते हैं। एंड डिनोटेड बाय 1 मिनट, क्या कहते हैं, 1 मिनट बोलते हैं। एंड ईच मिनट इज फर्दर डिवाइड, जो ईच मिनट है वो डिवाइड होती है आपके 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड सेकंड, तो हम क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। तो हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, डबल डॉट। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट। और देखो 60 मिनट में 1 आवर होता है, यानी कि देखो ये वॉच है ना, समझो यहाँ पर ये 9 है, हाँ सॉरी 9 यहाँ पे आएगा, 1369 ये रहेगा आपका, 1369 ये है। अब यहाँ पर ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपके पास 4, ये हो गया 5, एंड ये हो गया 6। एंड एक होती है आपकी बड़ी सुई, तो बड़ी सुई को हम, जो इसको मिड हैंड बोलते हैं ना, तो बड़ी सुई इस तरीके से होती है। एंड एक होती है आपकी हाफ हैंड, यानी कि बड़ी सुई होती है, इसको हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बड़ी है, ये छोटी, ये छोटी। तो मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ ऊपर से, तो जिससे कि आपको समझ में। ओके, ये है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, कितनी बात कर रहे हैं हम लोग, 60 मिनट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ, ये 60 मिनट हो गया, 60 मिनट यानी कि 1 आवर हो गया। तो 4 to 5, 4 to 5, तो इसमें कितना हो गया आपके सामने, ये हो गया 1 डिग्री, कितना हो गया 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। एंड 1 डिग्री इंटू 60 मिनट, यानी कि ये हो गया आपका 3600, मल्टीप्लाई करेंगे 60 into 60, तो कितना होगा 3600, ये आपके सामने इस तरीके से होगा। If we divide a circle in 4 equal parts, हम 4 equal parts डिवाइड करते हैं, then each part measure 90 डिग्री। देखो ये भी 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। एंड वी डिवाइड सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट, देन ईच पार्ट मेजर 180 डिग्री। और इसको हम 2 पार्ट डिवाइड करते हैं, तो क्या हो गया, ये आपके 180 डिग्री आपकी ये बन गया। समझ आई बात को? तो ये हम इस तरीके से यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो थोड़ा इसको ध्यान रखना है ना, ये अब इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये चीजें हमने यहाँ पर दे। ओके ओके, अब देखते हैं हम लोग सेंटेसिमल और फ्रेंच सिस्टम। देखो फ्रेंच सिस्टम फ्रेंच में चलता है आपके, तो इट ऑल्सो नॉन एज फ्रेंच सिस्टम। हियर आर राइट एंगल इज डिवाइड इनटू 100 इक्वल पार्ट, ये कितने 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉल्ड ग्रेड, क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेड बोलते हैं। एंड ईच ग्रेड डिवाइड इनटू 100 इक्वल पार्ट इज कॉल्ड मिनट, क्या बोलते हैं हम लोग, मिनट। एंड ईच मिनट इज फर्दर डिवाइड इनटू 100 सेकंड। तो यहाँ पे 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, तो हम इसको जी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 ग्रेड 100 मिनट, इसको हम इस तरीके से करते हैं। एंड 1 मिनट इक्वल टू ये हम, तो इसे सर्किट डिवाइड इनटू 100 इक्वल पार्ट, देन मेजर ऑफ ईच पार्ट इज नोन एज ग्रेड, है ना, इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा रखा है कि 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकंड, एंड 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, एंड ये 10,000 सेकंड, ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने। तो ये देखिए, इफ वी डिवाइड द सर्कल इनटू 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट डिवाइड करते हैं, तो ये 100 100 100 100 ये हो गया। and each part measure 100, and if we divide circle into 2 equal parts, then 200 and ये 200, ये इस तरीके से हम इसको करते हैं। ये हो गया, आगे बढ़े। अब यहाँ पे एक पाई होता है, जैसे कि हम देखा था कि पाई की वैल्यू हम वहां पर लेते हैं, क्या लेते हैं, 180 डिग्री लेते हैं इस एंगल में। पाई की 22.7 भी होता है, एंड पाई की वैल्यू आपकी 3.14 है ना। तो यहाँ पे देखो, द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस
and diameter of circle is always constant and this constant is denoted by Greek letter। देखो समझो यहाँ पे पाई का मीनिंग कोई पूछ ले आपसे कि क्या होता है, द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ये सर्कमफेरेंस होती है, ठीक है, एंड डायमीटर ये आपका डायमीटर ऑफ ए सर्कल ये ऑलवेज कांस्टेंट, ये क्या है आपसे कांस्टेंट होती है। दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर, इसको हम पाई से डिनोट करते हैं, किसे करते हैं हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। तो कोई पूछ ले पाई क्या है, तो पाई क्या है, रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस डायमीटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर पाई, एंड इसको हम 3.1415 से डिफाइन करते हैं। कोई पूछे कि पाई क्या है, रैशनल नंबर है, देखो पाई के एक बार कंटिन्यूस क्वेश्चन होता ही है कि 22/7 होता है वैल्यू, एंड ये तो क्या रैशनल नंबर है, हम देखा यहाँ पर है ना, बट पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये क्या वैल्यू इस तरीके से डिफाइन होती है ना। तो हमें याद रखो कि पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, पाई इज एन इरेशनल नंबर, एंड यहाँ पर c अपॉन 2r सर्कमफेरेंस ऑफ 2r यानी रेडियस आपका हो गया डायमीटर, है ना। तो ऑलवेज कांस्टेंट, तो रेशियो है, यहाँ पर रेशियो की बात हो रही थी, तो c/2r है ना, तो यहाँ पर पाई हो गया, ये 2πr से बनता है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr, तो ये हमने इस तरीके से यहाँ बनाया है। तो ये इसकी पाई 2πr से यानी सर्कल से ही पाई की क्या निकलती है, सर्कल से ही पाई की डेफिनेशन निकल के आती है। तो सर्कमफेरेंस सर्कल 2πr, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। इजी है, समझ में आ रहा होगा आपको कि देखो ये क्या बेसिक चीजें आपको स्कूल में कम बताते हैं कि हाँ ठीक है चलो आप, लेकिन आप यहाँ पे इसको सीख सकते हैं। अब देखिए यहाँ समझो, अब आते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम है रेडियन वाला सिस्टम। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रेडियन। क्या होता है इसमें, रेडियन होता है। 1 रेडियन रिटर्न एज, इस तरीके से हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इन दिस मेजर an angle subtended at the center of a circle by an arc, ये arc हुई, okay, and length arc of length is equal to the radius of the circle। arc of length is equal to the radius of the circle। okay, consider a circle, हमने circle को consider किया, r having a center o, let a point on the circle and now cut off the AP arc whose length is equal to the radius। तो यहाँ पे जो AP है ये किसके है, OA and OP के बराबर है, ठीक है, R of the circle। Then while the definition of the measurement of AOP is 1 रेडियन, क्या हो गया 1 रेडियन। तो ऐसा पूछ ले कि 1 रेडियन का मतलब क्या होता है, कि एक सर्कल में अगर एक आर्क ड्रॉ करे और वो जो आर्क है क्या हो, वो रेडियस के बराबर हो, है ना, तो वो क्या होगा, वो एक 1 रेडियन होगा। क्या होगा 1 रेडियन। वापस समझ लो एक बार, इस सर्कुलर सिस्टम जो है, तो ये चीजें ना समझ लो यहाँ पर। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रेडियन। 1 रेडियन रिटर्न एज द 1 द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ सर्कल। एक यहाँ पर हमने द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क, एक आर्क किया हमने, आर्क ऑफ लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, इसकी क्या इक्वल है, तो यहाँ पर हम लोग से बोलते हैं 1 रेडियन। यहाँ पे कुछ नोट है वो आप ध्यान रखना। कंप्लीट सर्कल, पहले बता चुका हूँ मैं आपको, कंप्लीट सर्कल कंटेंट 2π रेडियन। 2π रेडियन मतलब कंप्लीट ये एक सर्कल है वो 2π रेडियन से कंटेंट करता है। इफ नो सिंबल इज मेंशन व्हाइल शोइंग मेजरमेंट ऑफ एंगल, इस टाइप क्वेश्चनों में जब कोई भी सिंबल का डिग्री कुछ भी ना हो, तो उस केस में सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग रेडियन ही कंसिडर करेंगे, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी मेजर्ड इन रेडियन। फॉर एग्जांपल थीटा इक्वल टू 15, ओके, तो इसका मतलब है 15 रेडियन, 15 रेडियन, ओके, यहाँ पर आपको याद रखना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसे हम समझेंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान समझना कैसे क्या है। द मेन हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये देखो ये है,
मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, ये बड़ी वाली सुई 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। एंड हाउ फार डज द टिप ऑफ द हैंड मूव इन 20 मिनट, 20 मिनट में ये कितना मूव करेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन जो है 10 पाई अपॉन 3, 20 पाई अपॉन 3, 30 पाई अपॉन 3 एंड 40 पाई अपॉन 3। ये तो 20 मिनट में आर्म हैंड clock is 10 cm long and how far does the tip of the hand move in 20 minutes। तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा चीज देखिए कि वी नो दैट, ये समझो आप, वी नो दैट टिप ऑफ द मिनट हैंड मेक वन कंप्लीट राउंड इन 1 आवर। ये यहाँ से यहाँ पे गए तो क्या हो गया, 1 आवर हो गया। बड़ी सुई तो ये नहीं, अब छोटी सुई तो ये बगल वाली 3 पे है और ये 4 पे आएगा, तो ये 1 डिग्री बनाएगा, ये तो पूरा 60 डिग्री घूम जाएगा। दैट इज 60 मिनट सिंस द लेंथ ऑफ हैंड 10 सेंटीमीटर। तो 60 मिनट जो है इसकी, सिंस द लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, क्या हो गया, द डिस्टेंस मूव्ड बाय दिस स्टेप इन 60 मिनट। 60 मिनट में, 60 मिनट यानी 1 आवर में, तो पूरा ये एक सर्कल घूम रहा है। तो एंड वी नो दैट सर्कल में क्या 2 पाई बोलते हैं, हम लोग 2 पाई बोलते हैं। तो 2 पाई इंटू 10। भाई देखो, a minute hand of clock is 10 centimeters long. Okay, how far does the tip of the hand move in 20 minutes? 20 मिनट में कितना ये मूव करेगा, ये हमसे पूछना है। तो मिनट हैंड की बात हो रही है, तो 1 आवर में हमें पता है कि ये पूरे सर्कल घुमा देता है, ऑब्वियसली बात है। तो 22 पाई इंटू 10 हमने पहले ही कर लिया, 60 मिनट का हमने पूरा पता कर लिया कि 25। अब अगर हम बात करें 20 मिनट में कितना करेगा, 20 मिनट में कितना करेगा। अरे भाई समझ में आ रही बात। अरे इससे देखो कि अगर 5 रुपीज में 10 आलू आते हैं तो 1 रुपीज में कितने आएंगे, तो क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से कर देते हैं ना। तो बोलो 5 एप्पल 10 रुपीज में, तो 1 एप्पल कितने का आएगा, इस तरीके से करते हैं ना, 2 रुपीज का एक एप्पल आएगा। तो वैसे हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। हमने पहले क्या किया, हमने यहाँ पर 1 आवर के अंदर प्लस 60 मिनट बता दिया कि 1 आवर की 2 पाई होगा, है ना। तो 2 पाई, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ हैंड इज 10 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस मूव्ड इन 60 मिनट 2 पाई इंटू 10 सेंटीमीटर यानी कि 25 डिस्टेंस 20 मिनट। तो 20 पाई अपॉन 60 इंटू 20, एंड ये काट दो आप, एंड इसे भी काट दो, है ना। एक मिनट वापस देखो, 20 पाई अपॉन 60, ओके ये राइट। वापस देखो, तो ये कट गया एंड ये कट गया, ठीक है। ये हो गया 20 पाई अपॉन 6, ये हो गया। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। द डिस्टेंस ऑफ 20 मिनट इज 20 पाई अपॉन 3, ये हो गया, यानी कि बी जो हमारे पास हो गया फाइनल इसका आंसर हो गया। ओके, तो ये आपके आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है। बहुत सिंपल सा है ना, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, माइंड घूम जाता है, कोई बात नहीं। ओके, अब हम देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है। द मिनट हैंड ऑफ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट। काफी इजी क्वेश्चन है। देखो इसको मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगा आपको, पहले जो मैं सीखा है वो तरीका देखिए। फिर देखो 1.5 मीटर है और मिनट हैंड की बात कर रहे हैं तो, है ना। तो यानी कि 1.5 सेंटीमीटर, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, कैसे करेंगे हम लोग, ये भाई 1.5 सेंटीमीटर है एंड ये पूरा एक, जैसे ये जो वॉच है ना। तो ये पूछा है 40 मिनट में, तो 1 मिनट में जो इसकी 1 आवर के अंदर करेगा कंप्लीट, तो ये कितना रहता है, 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, मतलब कंप्लीट जो राउंड है मिनट हैंड है वो कंप्लीट राउंड कर लेगा ये। तो 60 मिनट हो गया आपके पास ये, है ना। तो 60 मिनट वाला करेगा ये आपको, तो 1.5 cm इंटू 2 पाई, एंड यहाँ पर ये 60 मिनट में होगा, तो 60 मल्टीप्लाई ये 40, तो ये हो जाएगा आपके सामने। एक तो ये काट दो आप, एंड यहाँ पर
ये इसको काट दो आप, एंड यहाँ पर इसको अगर मूव करें तो नीचे आ गया 5, 5 टू जेट 10 एंड ये 2, यानी कि 2 पाई, कितना 2 पाई, और पाई के लिए यहाँ पे दे रखी है 3.14, तो ये हो गया आपके सामने 6.28। ठीक है, ये तरीका होता है, सिंपल ही है ना, कि जितना है उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, मिनट हैंड करो 2 पाई से मल्टीप्लाई करो अपॉन 60 करो मल्टीप्लाई 4 करो, आंसर तो ये होता है आपका फटाफट। एक और तरीका लोग यूज करते हैं, वो समझो। तो देखो, तो हमें पता है कि 60 मिनट में जो मिनट हैंड है, जो मिनट है ना, मिनट हैंड वो कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, 1 कंप्लीट कर लेती है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 40 मिनट में कितना करती है, देखो अगर 60 मिनट में करती है तो 1 मिनट में कितना करेगी, तो 1/60, तो 40 मिनट में कितना कर लेगी, तो 40/60, काट दो इसको तो 2/3, 40 मिनट के अंदर 2/3 जो इसका एक चक्कर है रेवोल्यूशन वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर हम आगे बढ़े तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो थीटा हो जाएगा, जो थीटा है यानी कि एक रेवोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई तो करेंगे हम लोग, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 360, है ना, मतलब वही बात करेंगे इसको। तो ये 360 हो गया, तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें, जैसे भी आप करना चाहोगे इससे 360 को, अब इसको इतना भी छोड़ सकते हो आप, है ना। तो 360 की बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब ये पूरा रेवोल्यूशन हो गया 2/3, है ना 360, तो इसको हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें तो कितना हो जाएगा, ये रेडियन में आप कन्वर्ट कर लो पाई/180 से, है ना, इसको इसके कर दो, इसको देखो, ये हो गया एंड ये हो गया एंड ये हो गया आपके सामने 4, ये 3, तो 3/4 पाई/3, ये हो गया आपके सामने, है ना, 4 पाई/3 रेडियन, ये हो गया, है ना। तो अब ये पूछा हमसे कि हाउ फार डज इट टेक टू मूव इन 40 मिनट, तो 40 मिनट में कितना चलेगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क एंड आर इंटू थीटा। लेंथ ऑफ आर्क हमने पढ़ा था पिछली बार, थीटा इक्वल टू L/R, है ना। तो अभी हम इसको लेंथ ऑफ आर्क की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो रेडियस है मिड हैंड 1.5 मीटर लॉन्ग बता रहे हैं यहाँ पर, तो 1.5 इंटू एंड यहाँ पर 4 पाई थीटा हो गया, फिर 4 पाई/3, सॉल्व कर दीजिए, सिंपल ही जो आंसर है वो आएगा फिर 2 पाई, है ना। हाँ देखो देखो कि ये हो गया 0.5 एंड ये 2 पाई हो गया, तो 2 पाई को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3.14 से तो हमारे पास 6.28 इसका आंसर आ जाए। तो ऐसे भी कर सकते हो, जो भी चाहे आप वैसे कर सकते हो, दोनों ही यहाँ पर इजी है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको पूरा यहाँ पर प्रोसेस है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या है, इज द आर्क ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल subtended and the 65 degree and 110 degree at the center find the their ratio radius, मतलब उसका जो रेडियस है उसका हमें रेशियो फाइंड करना है, ओके। तो क्या करें, तो आर्क ऑफ सेम लेंथ, यानी कि जो आर्क है वो सेम है टू सर्कल का, और जो एंगल है 65 डिग्री एंड 110, ठीक है। और हमें निकालना है, यानी कि अगर हम लेंथ एल होता है तो R1 θ1, दो है R2 θ2, ये है ना। और हमें यहाँ पे ये निकालना है, इनका रेशियो निकालना है, पहले हमारी ये रिक्वायरमेंट। अब करना क्या है वो समझो। सबसे पहले जब इससे कुछ क्वेश्चन आता है तो वो उसको समझो कि टू सर्कल्स है, कंटेंट वाइज है, तो सबसे पहले आप 65 डिग्री को आप कन्वर्ट कर लीजिए रेडियन में। तो यहाँ पर आप जैसे ही कन्वर्ट करते हैं ये पूरा आपकी कटिंग के बाद 13 पाई/, ये आएगा 36, और इसको जब आप करेंगे 110 एंड पाई/180 एंड इसको आप काटेंगे तो 11/18 पाई, ये हो गया, है ना। क्वेश्चन कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 22/5/36, फिर आगे हमें रेशियो निकालना है, ठीक है, तो ये इजी होगा करने के लिए, ये ओके। एंड यहाँ पर हमें पता है कि θ1 एंड यहाँ पर ये जो है आपका R1 आता है, तो अब ये दोनों क्या है बराबर है, क्वेश्चन लिखा है कि सेम लेंथ, यानी कि हम इसको
T बराबर है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें हम लोग। तो यहाँ पर जैसे हमने वैल्यू पुट करी, यहाँ पर लिखा हूँ, जैसे हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो 11 सॉरी कितना 13, ओके राइट, फर्स्ट क्या है आपका ये 13, तो 13/36 पाई एंड ये R1, एंड इसी तरीके से अगर हम बात करें 22/36 पाई R2, तो 36 से 36 कट गया आपका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, एंड 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया आपके सामने, तो R1/R2 कितना बचेगा, तो यहाँ पर क्या बचा आपके सामने, यहाँ पर 32 बचा, यहाँ पर 30, तो यानी कि R1 R2 का जो रेशियो है, R1 और R2 का रेशियो कितना आया आपके पास, 22/22/30, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आया। तो ये चीज़ हमने यहाँ तक देखी। तो अब देखिए ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये अगर कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा इसका, नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे मान लीजिए ये आपका रहेगा इंट्रोडक्शन, ये होगा ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक और फंक्शन, हम यहाँ पे ये देखेंगे पूरा। ओके, देखिए पूरा आपके सामने इस तरीके से क्या आएगा कि यहाँ पर आप ये देखो देख चुके हैं, हम इसके आप बेसिस पर क्वेश्चन करेंगे आपके जो एनसीईआरटी में है। एंड ये जो 2 चैप्टर हैं, ये जो दो आपके हुए हैं, इसके बेसिस पे आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1 वो कम्प्लीटली हो जाएगी, और ये आपके मतलब एडवांस लेवल तक भी है, तो आप वो भी इससे कर सकते हैं। ओके, ये पूरा आपका प्रोसेस है। इसमें देखिए कुछ डाउट हो तो बताइएगा, बाकी तो जो कंप्लीट कर दिया है जो इतना भी सबको समझाना। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है, ये अपने आज की जो क्लास में देखा हमने यहाँ पर मेजरमेंट देखा एंड यहाँ पे एंगल्स को समझा। कोई आपसे पूछे एंगल्स क्या होता है वो आप बता सकते हैं यहाँ पर, एंड मेजरमेंट हमें क्यों लेते हैं, यही मेजरमेंट क्यों लेते हैं, एंड एस्टिमेट करता है कितना उसमें डिवाइड होता है, सारा हमने यहाँ पर देखा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इसे देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जो प्रीवियस वाली चीज़ें उसको रिवाइज करते रहिए एंड फोकस करते रहिए, बहुत ज़रूरी है फोकस करना। एंड सुबह एनर्जी के साथ उठिए, और सुबह उठते हैं तो एनर्जी के साथ उठिए, कोई बस कीजिए एनर्जी के साथ कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।